तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आ गए हम फिर से एक नई वीडियो में लेके। हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपकी गर्मी की छुट्टियां बहुत अच्छी जा रही होगी और आप अपने स्कूल के जितने भी हॉलीडे होमवर्क हैं वो बना रहे होंगे। इसी बीच हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में था और जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर, सॉरी ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अलग अलग तरह के पोलिनोमियल को ऑपरेशन करना सीखेंगे। ऑपरेशन मतलब होता है हमारा एडिशन हो गया, हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया और हमारा डिवीज़न हो गया। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आप फ्री हैं तो ये वीडियो को देखें और अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर में हम लोग सीखेंगे ऐड, मतलब ADDITION, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले सीखते हैं क्वेश्चन से। मान के चलिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x, फिर है 2x स्क्वायर और फिर है 5x और फिर है 6x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले पॉलिनोमियल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग को कुछ बेसिक टर्म आना चाहिए। जैसे ये जो हमारा जितना भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट के पीछे जो लगा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब ध्यान से सुनिएगा, एडिशन का प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन का प्रॉपर्टी है कि जो भी कांस्टेंट है वो उसी कांस्टेंट से ऐड होगा जिसका वेरिएबल सेम है। शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो सेम वेरिएबल वाले कांस्टेंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, तो कभी भी ये ऐड नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आप 3 और 2 5x स्क्वायर लिख देंगे, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब सर आप बताएं कि सर सेम वेरिएबल तो यहाँ है, मतलब ये दोनों ऐड होगा। सेम वेरिएबल यहाँ है तो ये दोनों ऐड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम वेरिएबल यहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 और 3 10x, और यहाँ पे सेम वेरिएबल है 6 और 2 8x स्क्वायर। अब पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला लिखिएगा, फिर उससे कम वाला डिग्री का लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा एक पॉलिनोमियल को ऐड करना खत्म हो गया। सेम एग्जांपल अगर हम लोग दूसरे वेरिएबल के साथ लेंगे, जैसे हमारा है 5p स्क्वायर, 6p स्क्वायर, 5q स्क्वायर और 6q स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे तो वेरिएबल अलग अलग है। यहाँ पे देखिए p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है। तो इसको कैसे ऐड करते हैं? तो फिर हम बताए थे कि वेरिएबल सेम रहना चाहिए, साथ ही साथ उसके ऊपर का जो डिग्री होता है वो भी सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेम है, डिग्री भी सेम है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। वेरिएबल सेम है, डिग्री भी सेम है, तो ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे इसको ऐड करते हैं तो ये होता है 6 और 5 11p स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो 5 और 6 11q स्क्वायर। अब अगर आप बोलिएगा कि सर ये दोनों ऐड होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल p का स्क्वायर है, यहाँ पे वेरिएबल q का स्क्वायर है। एक सेकंड हम फैन चालू कर देते हैं। पॉसिबल नहीं है इतना गर्मी में पढ़ाना बिना फैन का। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेंगे, इस बार थोड़ा ग्रुप में लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है 5x क्यूब प्लस 2x, ये पहला है, और दूसरा क्या है? इसको ऐड करना है 7x क्यूब माइनस 2x। देखिए ये हमारा क्या है? एक क्वेश्चन है। इसमें भी हमको क्या करना है? पॉलिनोमियल को ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं? फिर से दिमाग में याद रखिए, वैसे कांस्टेंट को ऐड करना है जिसका वेरिएबल सेम हो, साथ ही साथ ऊपर का डिग्री भी सेम हो। जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स क्यूब है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स क्यूब है, देखिए वेरिएबल भी सेम,
डिग्री भी सेम, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 7 और 5 कितना होता है 12x3। सेम कॉन्सेप्ट पे इसको ऐड कीजिएगा, तो थोड़ा रफ में देखते हैं। ये 2x है प्लस क्या हो जाएगा -2x, तो 2x प्लस माइनस माइनस 2x, तो यहाँ पे तो 2x कट जाएगा, बचेगा क्या 0। तो हमारा ये पोलिनोमियल है, उसका एडिशन का आंसर यही आएगा। सिर्फ क्या बचेगा 12x3, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि माइनस में है। समझ में आया? सब्ट्रैक्ट कर दिए सर, आप तो ऐड बोल रहे थे। है बाबू ऐड, पोलिनोमियल के अंदर का ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ सब्ट्रैक्ट, इसीलिए हम लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। आइए हम लोग डी नंबर में एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़ा बुक से लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बुक में रहता है। चलिए देखिए बुक में कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे जैसे है -6x² प्लस y³ -3x³ प्लस 8y² प्लस 1, ये पहला है। एंड दूसरा क्या है -3x² y² -7y² -2x³ प्लस 3y³ प्लस 7। चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला है पोलिनोमियल वो है -6x² y² प्लस y³ -3x³ प्लस 8y² प्लस 1। और अगर हम लोग दूसरा पोलिनोमियल देखेंगे तो वो है हमारा -3x² y² प्लस 5y² -2x³ और प्लस 3y³ प्लस क्या हुआ है हमारा 7। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला टर्म देखिए, पहला टर्म क्या है -6x² y²। तो आप देखिए इस दूसरे पोलिनोमियल में ये पूरा वेरिएबल वाला पार्ट कहाँ है, ये पूरा x² y² पूरा वेरिएबल वाला पार्ट कहाँ है, तो बोलेंगे सर यहाँ है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी -6 है और यहाँ पे भी -3 है, तो -6 और -3 कितना हो जाएगा -9x² y²। वेरिएबल में कोई इफेक्ट नहीं होता, वो तो लिखा जाएगा। अब आते हैं हम लोग y³ में। यहाँ पे हमारा y³ है, यहाँ पे देखिए कहाँ है y³ सर यहाँ है, ये भी प्लस दोनों ऐड हो जाएगा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं हो तो क्या है 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4y³। वेरी गुड, ये दो पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं हमारा x³ के ऊपर। वेरिएबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा x³ है, यहाँ पे आप देखिए x³ कहाँ पे है सर यहाँ पे है, यहाँ पे है -2x³, यहाँ पे है -3x³। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -5x³ हो जाएगा। अब आता है x² पे, तो यहाँ पे हमारा देखिए 8y² है और यहाँ पे हमारा -5y² है। तो 8 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, घटाएंगे क्यों सर, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 8 में 5 गया कितना बचा +3y²। और लास्ट में हमारा जो कांस्टेंट टर्म है 7 और 1 वो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो पोलिनोमियल को ऐड करने पर पोलिनोमियल आया। ये डी नंबर था। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ठीक है, यही पोलिनोमियल में एडिशन का दिया हुआ है। हम लोग नॉर्मली 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन किए है ना। तो एक 5वां क्वेश्चन खुद से दे देते हैं। इस बार हम फ्रैक्शन वाला थोड़ा देते हैं, ठीक है। जैसे 2/3x² माइनस 5/2y², ये हमारा एक पोलिनोमियल है। और एक पोलिनोमियल रहेगा 6/5x² प्लस 3/2y²। ये देखिए ये हमारा पोलिनोमियल है। अब इसको ऐड कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। मार्कर में इंक खत्म हो गया। सबसे पहले आप देखिए ये वेरिएबल है x², ये वेरिएबल है x²। वेरिएबल सेम, कांस्टेंट कुछ भी हो मतलब नहीं, वेरिएबल सेम
ऐड हो जाएगा। तो ये और ये सर ऐड होगा, मतलब इसको लिखना कैसे आप देखिए थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखना है 2/3, फिर लिखना है 6/5, और दोनों का वेरिएबल क्या है, x² है। ये देखिए ये दोनों ऐड होंगे, तो 2/3 और 6/5 दोनों लिख दिए, वेरिएबल हमारा क्या है, x² है। अब ये दोनों में अगर लिखिएगा तो ये हमारा होगा क्या, प्लस होगा, ब्रैकेट में क्या होगा, -5/2 प्लस 3/2, और फिर ब्रैकेट में क्या होगा, y²। हम आपको बोलेंगे कि जब भी आपका किसी फ्रैक्शन वाला पॉलिनोमियल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाए तो आप उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब इसको तो बच्चा बच्चा सॉल्व करता है, इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। 5 2 जा 10, 6 3 जा 18, बाई 5 3 जा कितना होता है, 15। ये हमारा x² हो गया। अभी भी इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 प्लस 3/2 y²। ये हमारा हो जाएगा 28/15 x²। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -5 और 2 को ऐड करने पे आएगा -2/2 y²। अब -2 कट जाएगा तो यहाँ पे होगा 28/15 x², और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, और 1 को y के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ y² बचेगा, और यही हमारा लास्ट में आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें हम लोग टोटल 5 तरह का क्वेश्चन किए, आप इसको उतार लीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में। चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक में आ गए, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब टॉपिक वही है, पार्ट दूसरा, ये हमारा दूसरा पार्ट है, बी नंबर मान के चलिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे लगेगा कि सर वही वेरिएबल से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब वही कांस्टेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसका वेरिएबल और उसका डिग्री सेम हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा मान के चलिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, मान के चलिए है 8p² प्लस 6q², और इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है 5p² प्लस 9q²। चलिए इसको देखिए, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहला टर्म होता है, सबसे पहला कंडीशन होता है कि सर सेम वेरिएबल को छाटिए। सेम वेरिएबल को हमको क्या करना है, छाटना। छाटेंगे कैसे, ये देखिए ये 8p² है, ये हमारा 5p² है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेम आ गया, सेम आ गया। अच्छा सबसे पहले ये ब्रैकेट देखिए, सब्ट्रैक्ट में याद रखिएगा जो अगर ब्रैकेट दिया हुआ ब्रैकेट को हटाया जाता है। कैसे ब्रैकेट को हटाते हैं नहीं पता, मैं हूँ सिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना है 8p² 6q²। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, याद रखिएगा किसी भी डिजिट के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। और ये प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस क्या हो जाएगा, p²। अब फिर से ये प्लस ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, -9q²। सब्ट्रैक्ट का क्या बेनिफिट है, वो साइन को चेंज कर देता है। किसी ब्रैकेट के आगे अगर सब्ट्रैक्ट है तो वो अपने आने वाले साइन को चेंज कर देगा। ये देखिए ये सब्ट्रैक्ट है तो आने वाले साइन को चेंज कर देता है। ऐड में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर हम लोग बीच में ऐड करते थे तो कोई साइन चेंज नहीं होता था, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये 8p² है, ये -5p² है, तो 8 में 5 गया, कितना बचा सर 3p²। फिर से 6q² है, -9q² है, तो 6 में 9 गया, कितना बचा -3q²। और सिंप्लीफाई करना है, दोनों से आप 3 को कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा p² -q²। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इस बार हम बुक से थोड़ा ले रहे हैं। देखिए बुक में कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 8a⁴ -9a³ प्लस 7a² b² फ्रॉम, आ गया जादू मंत्र, फ्रॉम आ गया 5a² b² -6a³ b प्लस 12a⁴ -3b²
क्यूब। चलिए हम लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले आप ये चीज देखिए, ये बीच में क्या आ गया सर, फ्रॉम आ गया। फ्रॉम को हिंदी में बोलते हैं से, मतलब इसको घटाना है से। किससे घटाना है? इससे। अगर इसको इससे घटाना है मतलब 100% सर ये बड़ा होगा, ये क्या होगा? बड़ा होगा। ये क्या होगा? छोटा होगा। तो बड़ा में छोटा घटाना है सर, तो बड़ा को पहले लिखते हैं। बड़ा को कहाँ लिखते हैं? पहले। बस उसी तरह जब हम लोग को क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। 12a⁴ माइनस b का पावर 3। फिर सर सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन दिए। उसके बाद के जितने भी टर्म है याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए। उसके बाद के जितने भी टर्म है सबको ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है? ब्रैकेट में। टर्म क्या है? 8a⁴ माइनस 9a³ प्लस 7 a का स्क्वायर और b का क्या? स्क्वायर। इतना हमारा हो गया। ये चूड़ी को हटा देते हैं, चूड़ी छाप दिए थे। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले सर बताए थे ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को क्या करना है? हटाना है। ब्रैकेट कैसे हटता है? इसको तो सर जैसा मर्जी वैसा लिख दीजिए, इसको तो हम कभी कुछ कर नहीं रहे हैं। प्लस 12a⁴ माइनस b का क्या होगा? क्यूब होगा। अब यहाँ पे देखिए जादू, ये आ गया, ये कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 8a⁴। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 9a³ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 7a² और b²। यहाँ पे 3 टर्म था, 3 टर्म हो गया, यहाँ पे 4 टर्म। अब आते हैं घटाने का प्रक्रिया, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या है? a² b² ढूंढिए। a² b², देखिए पहले में मिल गया, a² b² मिल गया ना। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। आप बोलिए कि 5 में 7 चला गया, कितना बचा? बोलेंगे सर -2a² b² बचा। बहुत बढ़िया। अब दूसरा आता है -6a³ b। अब ढूंढिए a³ b कहाँ है? ये देखिए सर a³ b निकल गया। तो -6 + 9 कितना हो जाएगा? +3a³ b। अब आता है a⁴। ढूंढिए a⁴ कहाँ है? सर यहाँ है। तो यहाँ है तो 12 में 8 घट जाएगा, तो 12 में 8 चला जाएगा, तो +4a⁴। अब ढूंढना है आपको b³। तो b³ कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। ये हमारा क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन हो गया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे करते हैं, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन हम लोग बुक से लेंगे। चलिए 3rd क्वेश्चन को लिखते हैं। 3rd क्वेश्चन हमारा क्या है? सर 6x² प्लस 5x माइनस 1, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे करना है? -5x प्लस 7x² प्लस 9। आइए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए इस बार क्या है? सबसे पहले सर बताए थे सब्ट्रैक्ट है, सर बताए थे ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट कैसे हटता है? सबसे पहले जो पहला टर्म है उसको लिख दीजिए। पहला वाला का कुछ नहीं करना। दूसरा में ब्रैकेट हटाएंगे। कैसे? ये माइनस है, लिख दीजिए। माइनस माइनस प्लस। देखिए पहले हम लिखे थे माइनस, लेकिन जैसे ही हम देखें माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 5x। फिर माइनस प्लस माइनस 7x² माइनस प्लस माइनस 9। ये हो गया, हो गया ना। अब सेम वेरिएबल को छाटिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए सेम वेरिएबल x², 6 में 7 गया, कितना बचा? -x²। -1 नहीं लिखा था, सिर्फ -x² लिखाएगा। ये 5, ये 5, देखिए दोनों ऐड है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। और ये हमारा क्या होगा? -1 और -9 -10। ये हमारा क्या हो जाएगा? अब इसमें आप बोलिएगा सर इसके आगे बनाइए, तो इसके आगे कैसे बनेगा? इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। ये वेरिएबल अलग है x², ये वेरिएबल अलग है, मतलब वेरिएबल सेम है
डिग्री अलग है, सेम वेरिएबल का लेकिन डिग्री अलग होगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई जाएंगे तो बताएंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार थोड़ा गर्मा गर्म क्वेश्चन लेंगे, एकदम धांसू क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके लिए हमको बोर्ड को थोड़ा रफ करना पड़ेगा। आप ये लिख लीजिए, आई होप आप लिख लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। देखिए थर्ड नंबर हमारा क्या है, सॉरी फोर्थ नंबर हमारा क्या है। फोर्थ नंबर है -6 पी क्यूब प्लस 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यूब। इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है 7 पी क्यूब माइनस 5 पी क्यूब प्लस 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट सर, -6 पी क्यूब रहने दीजिए ना, 7 पी स्क्वायर को भी रहने दीजिए, क्यू स्क्वायर को भी रहने दीजिए, पी क्यूब को भी रहने दीजिए। कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस 7 पी क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 पी क्यूब माइनस प्लस माइनस 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हो गया ना। वेरिएबल को देखिए कौन सा वेरिएबल है, ये हमारा सर पी क्यूब है, ये हमारा पी क्यूब है। -6 प्लस 5 माइनस पी क्यूब कैसे आया, कैसे आया, यहाँ देखिए -6 पी क्यूब प्लस 5 पी क्यूब। सर वेरिएबल सेम है तो -6 प्लस 5 कितना होता है, -1 होता है, और पी क्यूब का पी क्यूब। और सर बताए थे माइनस नहीं लिखा जाता, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पी क्यूब आएगा। ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हमारा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। एक नज़र में देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 7 में 9 का कितना बचा, -2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आता है हमारा पी क्यू देखिए यहाँ 1 है, यहाँ -7 है तो -6 पी क्यू नहीं पता, प्लस पी क्यू कुछ नहीं तो क्या है 1 - 7 पी क्यू। देखिए अगल बगल है, +1 - 7 कितना हो जाएगा, -6, और पी क्यू का पी क्यू यही लिख दिए। तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो कमेंट में कुछ कमेंट कर दे जिससे हम आपको समझा सके। चलिए हम लोग तीसरा नंबर में जाते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए हमारा थर्ड टॉपिक है, इसको हम सी नंबर दे देते हैं, जो कि हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एडिशन समझे, सब्ट्रैक्शन समझे। उसमें आपको क्या बताए थे, उसमें बताए थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम वेरिएबल विथ सेम पावर में होता है, यही बताए थे। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई में होता है जहां दिखा वेरिएबल वहीं मल्टीप्लाई कर दो। वेरिएबल पावर सेम हो या ना हो मतलब नहीं, वेरिएबल भी सेम हो या ना हो मतलब नहीं, दिखा मल्टीप्लाई कर दो। आइए आपको बताते हैं एग्जांपल से। मान के चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे है -5 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 a b से। देखिए अब बाय जो है वो मल्टीप्लाई में भी आता है और बाय जो है वो डिवाइड में भी आता है। अगर हम आपको लिखते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, उस समय बाय लिखते तो ये बाय में होता, मतलब डिवीजन होता। लेकिन ऊपर हम क्योंकि मल्टीप्लाई लिख दिए हैं तो अभी ये किसके कॉन्सेप्ट में आ रहा है, मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट में आ रहा है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या करना है, -5 a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई दे दीजिए और इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई कर देना है। आइए देखते हैं कैसे। ये -5 है, ये -6 है, कांस्टेंट -5 -6 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। -5 - 6 कितना होता है, 30 होता है। वेरिएबल क्या बच गया सर, इधर a स्क्वायर b स्क्वायर बचा और इधर a बचा और b बचा। एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पे भी क्या है, कुछ नहीं तो 1। एक्सपोनेंट पढ़े हैं, बेस सेम, पावर ऐड, तो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा सर।
2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। फिर से देखिए वेरिएबल है दोनों का बेस, देखिए इसको इससे कीजिएगा तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ए का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट से बी का सर, तो बी का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या गया 30 a क्यूब और b क्यूब। अगर ये ऐड रहता तो सर हम इसको ऐड नहीं कर पाते क्योंकि इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है। डिग्री आ जाता है सर, तो डिग्री आ जाता है तो डिग्री 1 डिग्री 2 ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लाई में बोलोगे तो हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। हमारा बी नंबर जो है, सॉरी बी नहीं, सेकंड नंबर बोलेंगे। जैसे एक है एक्स वाई जेड बाय -3 x क्यूब वाई स्क्वायर जेड। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में लिखिए एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में, ये पूरा टर्म ब्रैकेट में चला जाएगा। ये क्या है 2 और ये क्या है जेड है। मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, -3 को 1 से करेंगे कितना होगा सर, -3 होगा। आप अब डायरेक्ट कीजिए, x का पावर 3 x का पावर 1, तो 3 और 1 कितना होता है 4, y का पावर 2 y का पावर 1, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, z का पावर 1 z का पावर 1 z का पावर 2, ये हमारा क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसी तरह अगर हम लोग 3 नंबर देंगे तो 3 नंबर में क्या होता है, देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए इसको अपने से कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ अपने से अच्छा क्वेश्चन देते हैं। इसको देख के बहुत बढ़िया हमको क्वेश्चन मन में याद आ गया। इसको आप लिख लीजिए, हम अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, 3rd नंबर से हम क्वेश्चन देते हैं। क्या होगा अगर हम लोग को ये सब मल्टीप्लाई करने बोलेगा, कुछ नहीं है तो कुछ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा दिएगा, देखिए ये ऐसा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई। आप सोचिएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई। चलिए एक क्वेश्चन आया 4th नंबर में, क्वेश्चन आता है 5p + 4q और फिर आता है 5p + 4q। ये क्वेश्चन आया 4था नंबर। 5वां में देखिए, 5वां में मान के चलिए है 3x² 6y और दूसरा है 5x का पावर 2, मतलब x² ही हुआ, और ये हो गया 6y का स्क्वायर। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। चलिए 3 क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर भी मल्टीप्लाई में बहुत सारे क्वेश्चन है, 3 बनाते हैं फिर और आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई क्या होता है, ये जो बाहर का चीज है, बाहर क्या है सर 5x है, तो ये जो बाहर पार्ट है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये चीज जो है वो दोनों का है, ये इसका भी है और ये बाहर का खेत है, घर में रहने वाले दोनों भाई का है, इस पे भी इसका अधिकार है और इस पे भी इसका अधिकार है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है, देखिए 5 3 जा 15, x और y x y, बीच में क्या है प्लस, 5 7 जा 35, इसके आगे तो कुछ नहीं है लेकिन x है तो x हो गया। समझ में आया। इसमें आइए देखते हैं कैसे होता है। इसमें भी सेम, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। स्टेप लिख देते हैं, देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। सर बोले पहला स्टेप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 5 जा कितना होता है 25, p को p से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, p का पावर 1 p का पावर 1 p का पावर 2, वही p का पावर 2 हो गया। पहला खत्म। दूसरा स्टेप, सर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, साइन क्या आएगा प्लस का आएगा, साइन क्या आएगा प्लस, क्योंकि हर जगह प्लस है। अब 5 4 जा कितना होता है 20, और p को q से कीजिएगा तो pq, ऐड नहीं होता था, सब्ट्रैक्ट नहीं होता था, मल्टीप्लाई हो गया अलग अलग वेरिएबल में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड स्टेप देखिए, तो 4 5 जा 20 और p को q से करेंगे तो pq, और फिर से 4q को 4q से करेंगे तो 4 4 जा कितना होता है 16, और q को q से करेंगे तो q का स्क्वायर। क्या आपको सेम वेरिएबल का दिख रहा है, सेम वेरिएबल ऐड हो जाएगा सर, ऐड का साइन है तो ऐड कीजिए, 25
पी स्क्वायर प्लस 20 और 20 कितना होता है 40 पी क्यू प्लस 16 क्यू का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आइए इसको देखते हैं ये बाबू साहिब क्या कह रहे हैं। पहला स्टेप सर बताए थे इसको इससे मल्टीप्लाई, पहला। दूसरा स्टेप सर इसको इससे बताए थे, हो गया। तीसरा स्टेप सर इसको इससे बताए थे। चौथा स्टेप सर इसको इससे बताए थे। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है बाबू, यहाँ माइनस है वहाँ सब प्लस था। माइनस का भी खेला होता है, खेला होवे माइनस से। कैसे देखो, सबसे पहले पहला स्टेप 3 5 जा 15, x का पावर 2 x का पावर 2 x का पावर 4। वेरी गुड। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझिएगा मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं हम लोग। 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -6y स्क्वायर से, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, साथ में माइनस भी, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो ये पूरा चीज यहाँ पे लिख दीजिए -18 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर माइनस कहाँ से आया? तो क्योंकि बाबू इसको इससे मल्टीप्लाई किए हो, माइनस साथ में था तो माइनस तो आएगा। थर्ड स्टेप इसको इससे, फिर यहाँ पे सर प्लस देंगे कि माइनस देंगे? प्लस देंगे माइनस देंगे, कुछ नहीं तो क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस, तो 6 5 जा 30 एक्स स्क्वायर वाई। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब चौथा स्टेप आता है सर ट्वी, मतलब इसको इससे, तो 6 6 जा 36, वाई का पावर 2 वाई का पावर 1, तो वाई का पावर कितना हो गया 3। सर यहाँ साइन नहीं दिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए ना, साइन माइनस का है तो माइनस दे देंगे। अब आप कीजिएगा सर आप बीच में तो ऐड कर दिए, तो हम भी बीच में ऐड कर देंगे। बोलेंगे नहीं बाबू वेरिएबल अलग है। हाँ सर वेरिएबल कहाँ अलग है? तो देखो ना y का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, हुआ वेरिएबल अलग हो गया ना, तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। बहुत बच्चा क्या करता है पता है, बीच वाला ऐड कर देगा। क्यों ऐड करना, वेरिएबल सेम है क्या? दिखा एक्स स्क्वायर वाई ऐड कर दिया, ये नहीं देखा कि यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, वो नहीं देखेगा, ऐड कर देगा। अब गलत आंसर लाके पूरा खुद सर बना लिए। समझ में आ रहा है? आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आप लोगों का दिमाग थोड़ा खराब होगा। चलिए, √5 एक्स स्क्वायर प्लस √7 वाई स्क्वायर, ये एक टर्म। दूसरा क्या आएगा √2 वाई स्क्वायर, और फिर क्या होगा माइनस, इस बार यहाँ पे माइनस दे देते हैं, यहाँ पे प्लस दे देते हैं। फिर क्या होगा √3, क्या होगा एक्स का स्क्वायर। ये देखिए सबसे पहला ये पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स दिस इज ए पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। चलिए आइए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। सर बताए थे स्टेप 1 इसको इससे, स्टेप 2 इसको इससे, स्टेप 3 इसको इससे, स्टेप 4 इसको इससे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। चाहे सर ये लिख दीजिएगा, यह नहीं लिखिएगा, ऐसे करके हम नहीं लिखेंगे तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? चलिए बिना ऐसे कीजिए, 2 किए ना, 2 से 3 किए। आइए बिना ऐसे करते हैं, क्या होगा, इसको इससे करना है तो √5 √2 कितना होता है? सोचिए √5 √2 कितना होता है 10। √5 √2, थोड़ा रूट का प्रॉपर्टी जानिए। जैसे रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 2 है, तो 5 2 जा कितना होगा 10, और दोनों के अंदर रूट है तो इसमें भी रूट रहेगा। सर रूट कब हटता है? फिर से वही क्वेश्चन, अगर रूट के अंदर सेम नंबर रहा, रूट के अंदर सेम नंबर रहा तब रूट हटता है, उसमें मल्टीप्लाई भी नहीं होता है, जैसा का तैसा नंबर उतरेगा रूट हट जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, रूट में रहेगा, और x और y क्या हो जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब सर इसको इससे करना था ना, कैसे होगा, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस √5 √3 कितना होता है √15,
एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। अब क्या था सर, इसको इससे शायद करना था, शायद क्या करना ही था, तो इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √7 √2 कितना हो जाएगा, √14, y² y टू दी पावर 4। अरे 2 और 2 कितना होता है, 4। देखो बेस सेम है। सर माइनस कहाँ से आया, देखो बाबू इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसके साथ माइनस था, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ माइनस था, मतलब यहाँ पे भी माइनस होगा। कैसे होगा, 7 3 जा 21 √x² y²। देखिए पहले y है फिर x है, लेकिन हम सबसे पहले x लिखेंगे, y लिखेंगे, ABCD पढ़े हैं, पहले x आता है कि y आता है, x आता है, इसलिए हम लोग x का लिखें, इसको मारो गोली। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल समझ में आया होगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, हम आपको एक्सरसाइज जब बनाने देंगे तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए चौथा जो हमारा लास्ट है वो है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, उसके बारे में पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल होता है कि हम लोगों को पोलिनोमियल को क्या करना रहता है, डिवाइड। चलिए इसमें भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं। डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, कुछ क्वेश्चंस तो है, क्वेश्चन को लेते हैं उसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल से ही देखते हैं, टोटल कितना एग्जाम्पल है, हम क्वेश्चन उतार देते हैं। पहला है 18a² b बाय 6ab, ए और बी, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, -21pq² r बाय 7pq r। तीसरा है -5x³ y + 3x² -6x बाई किससे है, 10x से। चौथा है 3x² + 12x³ + 4x + 1 बाय 1 + 4 क्या है, x। चलिए इसको जो है वो हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करके कैसे होगा। सबसे पहले पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर सर क्या है, 18a² b बाय किससे करना है, 6ab। देखिए मल्टीप्लाई में भी बाय लिखा था, डिवाइड में भी y है, तो आप बाय देख के नहीं बता सकते कि वो मल्टीप्लाई का है कि डिवाइड का। आपको उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, हेडिंग लिखा रहेगा मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल, तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल तो डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए इसको देखें। डिवाइड क्या होता है सर, ये टर्म ऊपर आएगा, डिवाइड का क्या मतलब है, ये टर्म सर ऊपर आया, ये टर्म नीचे आया। अब आप हमको बताइए 6 का टेबल में 18 आता है, हाँ सर आता है, कितना बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख देंगे। कांस्टेंट अपना, वेरिएबल अपना, यहाँ पे देखिएगा तो वेरिएबल 2 है, एगो a² और एगो b, यहाँ पे भी वेरिएबल 2 है, एक a है और एक b है। अब अगर आप देखिएगा तो b से b को काट दीजिए। देखिए आप एक बार इसको समझिए, a² है b है, इधर क्या है a और b, a² मतलब क्या हुआ, a × a और b आ गया, और a × क्या हो जाएगा यहाँ पे b। ये देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, बचा सर क्या, बचा a, तो यहाँ पे a लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन। सर 18a² b में अगर 6ab को डिवाइड कीजिएगा तो 3a मिलेगा, b कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर हमारा क्या है, -21pq² r, इसको करना है -7pq r से। कैसे होगा सर, इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए। सर इसको कैसे आप डिवाइड कीजिएगा, तो एक बात बताइए, माइनस तो माइनस पहले खत्म हो जाएगा। 7 का टेबल में 21 कितना बार में आता है सर, 3 बार में आता है। पी कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया। देखिए आप डिग्री देखिएगा, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, ऊपर नीचे दोनों डिग्री सेम कट जाएगा,
ऊपर नीचे दोनों डिग्री सेम कट जाएगा। यहाँ पे डिग्री तो है 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, मतलब डिग्री 2 डिग्री 1, तो डिग्री 2 में डिग्री 1 चला जाएगा तो डिग्री 1 बचेगा। चला जाएगा क्या क्या मतलब है सर? एक्सपोनेंट पढ़े या ना? एक्सपोनेंट में आपको नहीं पता है क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड Q1 होता है, वही चीज़ है ना। तो बेस सेम रहता है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो Q का पावर 2 में बन गया 1, उसी को हम लोग डायरेक्ट Q लिख देते हैं। एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो ये आपको आता होगा। तो हमारा रफ का पार्ट है। तीसरा देखिए क्या है, थर्ड नंबर। मजा तो फोर्थ में आएगा सर, थर्ड तो बच्चा का खेल है, सेकंड तो बच्चा का खेल है, मजा 4 में आएगा। 4 में देखिएगा कैसे होता है। पहले 3 बना लेते हैं, फिर मिटा के 4 बनाएंगे। देखिए क्या है, 5x³ y प्लस 3x² माइनस 6x, इसको डिवाइड किससे करना है, 10x से। अब यहाँ पे बाबू जानते हो एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पे जिसमें कर रहे थे सब में एक टर्म था, यहाँ पे 3 टर्म है, तो डायरेक्ट काट नहीं सकते। कोई बच्चा होशियार है, सर 10 का टेबल में 20, 5 का टेबल में 10 2 बार में, कान के नीचे एक थप्पड़ मारो। बोले रे गधा, ये तुम्हारा प्लस के साथ है ना, कैसे काटेगा? काट सकता है? नहीं। इसको करते हैं हम लोग बाइफलकेट, नया वर्ड बाइफलकेट। इसमें होता क्या है, ये जो 10x है ना, ये इसका भी है, ये इसका भी है, ये इसका भी है, ये अकेले इसको नहीं काट सकेगा, ये अकेले इसको काट देगा, तो ये लोग क्या करेगा, काहे आया है। इसीलिए ये 10x तीनों में दे दीजिए। तीनों में मतलब सर ये हमारा 5x³ y, ये 10x प्लस 3x² बाई 10x माइनस 6x बाई 10x। ये देखिए ये 10x तीनों को मिल गया। अब आप काटिए, 5 का टेबल में 10 2 बार में, और x में देखिए एगो x से एगो x चला गया, 2x यहाँ बचा, मतलब हमारा होगा ऊपर माइनस बचा, ये x² बचेगा, x का क्या बचेगा स्क्वायर, नीचे y नहीं है तो y बच जाएगा। नीचे क्या बचा सर, नीचे कुछ बचा, हाँ नीचे 2 बचा, x बचेगा क्या, x तो इसके साथ एक चला गया, तब ना यहाँ 3 से 2 हो गया, ये आया। दूसरा अगर देखिएगा, दूसरा हमारा है 3/10, 3 क्या है 10, और ये 2x है, ये 1x है, तो एगो x को काटेगा, एक तो x बच जाएगा, x बच गया। यहाँ आप देखिएगा तो ये x पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, और 6 और 10 कटेगा, तो 2 कटेगा, 2 3 या 6, 2 5 या 10, और तो ये कितना हो जाएगा 3/5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, हमको लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ, आंसर तो सही है। चलिए, लास्ट हमारा जो पार्ट है वो हमारा ये देखना है कैसे डिवाइड होता है। मिटा दे, मिटा देते। चलिए, देखिए कैसे होगा डिवाइड। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे सर, 3x² प्लस 12x³ प्लस 4x प्लस 1, और इसको डिवाइड करना है किससे पता है, 1 + 4x से। यहाँ पे जादू मंत्र क्या है पता है, यहाँ पे जादू मंत्र है कि ऊपर 4 टर्म है, नीचे 2 टर्म है, तो अगर ऊपर में भी 2 से ज़्यादा टर्म हुआ, नीचे भी 2 से ज़्यादा टर्म हुआ, या फिर ऐसा बोलिए कि ऊपर भी 1 से ज़्यादा टर्म हुआ और नीचे भी 1 से ज़्यादा टर्म हुआ, तो इस तरह हम लोग जो अभी 1 2 3 बनाए ना, उस तरह नहीं बनने वाला। तो सर ये कैसा बनेगा, एक काम कीजिए, काम क्या कीजिए कि आप ये दोनों पार्ट को है ना एक साथ लिख दीजिए। या छोड़िए, हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं ना, वो आपको जब फैक्टराइजेशन सिखाएंगे तो वो पार्ट समझाएंगे। देखिए डिवाइड कैसे होता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो नॉर्मल डिवाइड करते हैं, जैसे बोलेंगे 3524 को डिवाइड करो 8 से, तो इस तरह डिवाइड करते हैं, सेम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये नीचे का पार्ट है तो ये बाहर आएगा, लेकिन कैसे लिखाएगा 4x + 1। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले होता है, मतलब जिसका डिग्री ज़्यादा है, उससे कम डिग्री का
उससे कम डिग्री का, और लास्ट में कांस्टेंट। ये देखिए ये है हमारा डिवाइड। अब पता डिवाइड कैसे होगा, आइए देखते हैं। देखिए आप बताइए ये कितना है 4x, ये कितना है 12x³। आपको बताना है 4x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12x³ हो जाए। 4x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12x³ हो जाए। बोलेंगे सर 4x को सबसे पहले 12x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x का पावर 1 है, x का पावर क्यू बनाने के लिए x का पावर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। बोलेंगे सर 4x में अगर आप 3x² से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा 12x³ हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 12x³, और फिर ये 3x पता है सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा +3x²। ऐसे ये देखिए प्लस प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस साइन चेंज। अब ये देखिए ये +12x³ है, ये -12x³ है, ये हल्के से घसक जाएगा। और तेरी यहाँ भी +3x² -3x² ये भी हल्के से घसक गया। बचा क्या सर, बचा 4x+1। अब बताइए 4x+1 में कितना बार में मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये सेम तो ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x+1, प्लस प्लस माइनस ये कट गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। मतलब क्या है कि सर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 3x² प्लस क्या होगा 1। लेट मी चेक। चलिए हमारा डिवाइड यहाँ पे सही हो गया। तो आई होप आपको एडिशन ऑफ पोलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल और साथ ही साथ डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल समझ में आया होगा। देखिए मेरे वीडियो में व्यू बहुत ही कम आता है, 5, 10, 7, 8 व्यू आता है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पढ़ाने में इंटरेस्ट है। हम ऑफलाइन बच्चों को रेगुलर पढ़ाते हैं। हाँ, रेगुलर टाइम नहीं मिल पाता इसीलिए ऑनलाइन हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। फिर भी जिसका भी हमको टाइम मिलता है, कभी कभी तो हम चलता ट्यूशन क्लास में भी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप लोग भी पढ़ सकें। जो बच्चे मोबाइल में सर्च करते हैं कि एडिशन ऑफ पोलिनोमियल या फिर ऑपरेशन ऑफ पोलिनोमियल, उसको ये वीडियो मिल सके, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है या फिर हल्का सा भी इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।